Good afternoon to all of you. Welcome to civil engineering lecture. ये सर्वेइंग सब्जेक्ट है हमारा और जो टॉपिक कल मैंने टॉपिक पे डिस्कस किया था ना, यूजेस ऑफ सर्वेइंग का हो गया था, कंप्लीट हो गया था। जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, मतलब सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन किस हिसाब से डिवाइड किया गया है सर्वेइंग को, उसकी क्लासिफिकेशन जो है उसके बारे में आज देखेंगे। तो जो पहले का टॉपिक क्या हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे पहले क्या है प्लेन सर्वे। प्लेन सर्वे डिफिनेशन इसके बाद डिफिनेशन लिखवा देना हूँ, एक दो लाइन के नीचे डिफिनेशन है, इसके बारे में कुछ लाइंस है वो लिखवा देना ताकि जो थ्योरीज देखिए एग्जाम में थ्योरीज भी पूछता है, थ्योरी भी हमें आना चाहिए, लिखने आना चाहिए कैसे थ्योरी आती है कैसे नहीं, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा तो ऐसा तो नहीं है कि आपको वोकल बाय वर्बल देना है, उसमें रिटन ही लिखना है, तो रिटन मैटर हमारे पास भी होना चाहिए, इसलिए रिटन मैटर लोग देते हैं। We know that the shape of earth is spherical, thus the surface is obviously curved, but in plane surveying the curvature of earth is not considered plane surveying is done on area of less than 250 kilometer square it is considered by state agencies like irrigation, department, railway, etc. We know that the shape of Earth is spherical. The surface is obviously curved,
but in the plane surveying, the curvature of Earth is not considered. Plane surveying is done on the area of less than 250 km square, 250 km square. It is considered by the state agencies like irrigation department, railway department, etc. देखिए बस एक एक पॉइंट बाय पॉइंट अगर देख करके मैं आपको बता रहा हूँ, आसानी समझ में आ जाएगी। The shape of Earth is spherical, मतलब क्या होता है? अंडाकार, है ना? अंडाकार है। Thus the surface is obviously curved. अगर अंडाकार है तो ये सरफेस क्या कर्व होगा ही। हो गया क्लियर? पहले तो ये क्या है? सिर्फ आकार क्या अंडाकार, दूसरा क्या सरफेस कर्व में आ जाएगा, कर्व आ गया। But in a plane survey में the curvature of Earth का curvature of Earth is not considered. पूरा इसका curvature नहीं, Earth का curvature consider नहीं किया जाता है। नहीं, plane survey is done on the area of, मतलब पूरी होल क्रिएट सेंटर का curvature को हमने इसमें consider नहीं लेते, curvature को नहीं लेते। The plane survey is done on the area of less than 250 km square. क्या है? एक स्क्वायर समझ लीजिए, इसका कितना एरिया है? 250 किलोमीटर एरिया, 250 किलोमीटर डिस्टेंस से के स्क्वायर में एरिया, मतलब स्क्वायर में काम करता है, नियर अबाउट स्क्वायर मीटर में, किलोमीटर स्क्वायर में ये वर्क करता है। समझ में आया? मतलब इसकी एरिया कम होगी, 250 किलोमीटर स्क्वायर तक का रेंज में काम करता है। उसके लिए हमारे प्लेन सर्वेइंग प्रिफर्ड उसी के लिए करते हैं, स्टेबल भी होता है। ठीक है, इट इज कंसीडर्ड बाय स्टेट एजेंसीज। स्टेट एक स्टेट की तो डिस्टेंस होती है ना, 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट इतनी डिस्टेंस होती है ना। ये डिस्टेंस बता रहा है कि एक स्टेट के अंदर जो वर्क हो रहा है, जो एक स्टेट के अंदर का वर्क हो रहा है, किस कौन सा वर्क? स्टेट एजेंसी लाइक इरिगेशन डिपार्टमेंट, सिंचाई का व्यवस्था, सिंचाई कहते हैं, सिंचाई नलकूप ये सब जो चीजें आती है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके मैपिंग के लिए, उसके डिटेल के लिए तो क्या करते हैं? प्लेन सर्वे का यूज करते हैं। और नेक्स्ट है रेलवे डिपार्टमेंट। रेलवे डिपार्टमेंट के लिए जो वर्क है, रेलवे डिपार्टमेंट को जो कार्य करना है तो किस पे कर सकते हैं? प्लेन सर्वेइंग पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो एकदम बेसिकली क्लियर हो गया आपको, एक एक पॉइंट ब्रेक करके मैं बताता। नेक्स्ट देखते हैं जियोडोटिकल सर्वे। In this Earth is curvature of Earth is considered it is extended over a large area in this curvature of Earth is considered, it is extended over a large area. It is conducted by the Survey of India। फ्री नहीं है, by the Survey of India department and is covered, is carried out over
an area exceeding 250 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, जैसा ये है उसका अपोजिट ये है। पहले का प्लेन सर्वे का अपोजिट तो है, इट इज इन दिस कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड, अर्थ का कर्वेचर इसमें कंसिडर नहीं किया गया था। दोनों में केस तो भाई दोनों केस तो किससे सेम है, अर्थ तो स्फेरिकल ही है दोनों में ही, चाहे इस केस में देखें चाहे उस केस में देखें। एक्सटेंडेड ओवर ए लार्ज एरिया है, इट इज एक्सटेंडेड ओवर ए लार्ज एरिया, मतलब ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस के लिए, अगर ज्यादा डिस्टेंस है उस कंडीशन में ज्योमेट्रिकल सर्वेइंग का आप यूज करेंगे। इट इज कनेक्टेड बाय द सर्वे ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट मतलब किसी चीज का सर्वे कर रहे हैं, माइनिंग का सर्वे कर रहा है, रेलवेज का सर्वे कर रहे हैं, रोड का सर्वे कर रहे हैं, रिजर्वायर डैम के लिए अगर सर्वे कर रहे हैं, मतलब किसी तरह की बड़ी सर्वे अगर कर रहे हैं तो उसके अंदर ज्योमेट्रिकल सर्वे के अंदर आएगा। एंड इज कैरिड आउट ओवर एन एरिया एक्सीडिंग, मतलब जिसकी एरिया 250 किलोमीटर के स्क्वायर जाते हैं, 250 किलोमीटर का रेंज 250 किलोमीटर स्क्वायर रेंज से अगर ज्यादा एरिया आ रहा है तो उसमें जियोडेटिकल सर्वे परफॉर्म करेंगे। 250 किलोमीटर स्क्वायर से एरिया अगर कम आ रहा है तो उसको प्लेन सर्वे में कंसिडर करेंगे। देखिए यही मेरे लिए दोनों में डिफरेंस था। एक पॉइंट अगर आपने प्लेन सर्वे याद किया, इसका अपोजिट अगर कर दिया जियोडेटिकल सर्वे। एक ही पॉइंट तुम्हें याद रखना है, इंडिया ऑफ सर्वे, भाई ज्यादा सर्वे करे, बड़ी सर्वे अगर है, बड़ी चीजों की अगर सर्वे करे, जैसे रेलवे हुआ, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए अगर कहे, इसमें एक स्टेट तक ही सीमित था प्लेन सर्वेइंग में, तो जियोडेटिकल सर्वे पूरा होल इंडिया लेवल पे हम अगर कर सकते हैं क्योंकि इंडिया डिपार्टमेंट सब एक स्टेट अथॉरिटी की नहीं है, पूरा होल इंडिया के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। तो मतलब इसका जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस कवर करता है, मतलब 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा का डिस्टेंस से कवर करता है। ये हमारी थी बेसिक जो था प्लेन और जियोडेटिकल सर्वेइंग का, दोनों टॉपिक क्लियर हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।